कोरोना से प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी बात करेंगे। पीएम मोदी यूपी समेत 7 राज्यों के सीएम और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हालात की समीक्षा करेंगे। ये वर्चुअल कॉन्फ्रेंस आज शाम 5:30 बजे होगी। समय से पहले संसद को दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो सकता है। आपको बता दें, कई सांसद और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हैं। अब तक कई विधेयक पास हो चुके हैं। संसद में हंगामे पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है। मायावती ने लिखा है, वैसे तो संसद लोकतंत्र का मंदिर ही कहलाता है, फिर भी इसकी मर्यादा अनेकों बार तार तार हुई है। वर्तमान में संसद सत्र के दौरान भी सदन में सरकार की कार्यशैली व विपक्ष का जो व्यवहार देखने को मिला है, वह संसद की मर्यादा, संविधान की गरिमा व लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। अति दुखद। चुनावी रैली में होने वाले खर्च पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्वीट किया है कि चुनावी रैली के लिए लाखों एलईडी टीवी लगवाकर अरबों का प्रचार फंड खर्च करने वाली वर्तमान सत्ता के पास क्या शिक्षकों के लिए ऑनलाइन शिक्षण के लिए व्यवस्था करने का फंड नहीं है। भाजपा सरकार ईमानदारी से पीएम केयर्स फंड को जनता केयर्स फंड बनाए और देश के भविष्य की चिंता करे। कोरोना काल के बीच आज उत्तराखंड का मानसून सत्र होना है। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। आपको बता दें कि सरकार एक दिन के सत्र में 19 विधेयक पेश करेगी। उत्तराखंड में मानसून सत्र पर कोरोना का साया पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। कई विधायक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से नेता कोविड पॉजिटिव हैं। कोविड को देखते हुए इस बार केवल एक दिन का सत्र आयोजित किया जा रहा है। आज महोबा में व्यापारी इंद्रकांत के परिवार से एसपी का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। पार्टी हाईकमान को बातचीत के ब्यौरे की रिपोर्ट सौंपेगा। आपको बता दें कि 14 सितंबर को भी पार्टी विधायकों के प्रतिनिधिमंडल को रायबरेली में रोका गया था। महोबा के चर्चित इंद्रकांत हत्याकांड में एसआईटी जांच पूरी हो गई है। एसआईटी की टीम आज शासन को रिपोर्ट सौंपेगी। बताते चलें कि 7 दिनों की जांच के दौरान करीब 100 लोगों से पूछताछ हुई है। एसआईटी के शक के दायरे में मृत व्यापारी के दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। तत्कालीन एसपी मणिलाल पटीदार सहित 4 लोगों पर हत्या का आरोप है। आजम खान की जमानत अर्जी पर आज रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। 2008 में मुरादाबाद हरिद्वार हाईवे को जाम किया था। छजलैट थाने में आजम और उनके बेटे अब्दुल्ला के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। मुंबई में जोरदार बारिश होने के कारण जगह जगह पर जलभराव हो गया है। सड़कों में लबालब पानी भरने के कारण कई घंटों तक वाहन चालक फंसे रहे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सड़कों पर फंसे वाहन चालकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। तो वहीं भारी बारिश के चलते मुंबई के सायन रेलवे स्टेशन पर पानी भर गया। एनसीबी ने नशीले पदार्थों की तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा किया है। किंगपिन समेत 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। एनसीबी ने 8 किलो हेरोइन, 455 ग्राम कोकीन और 1 किलो से अधिक गांजा बरामद किया है। ये गिरोह पिछले कुछ महीनों में 52 किलो नशीले पदार्थ की तस्करी कर चुका है। ड्रग्स केस में नाम आने पर अभिनेत्री दिया मिर्जा ने सफाई दी है। उन्होंने एक के बाद एक 3 ट्वीट्स की है। उन्होंने कहा कि मैंने जिंदगी में कभी ड्रग्स नहीं लिया है। जो भी खबरें चल रही हैं पूरी तरह से झूठी हैं। इसके आधार पर मेरी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। मैं कानूनी लड़ाई लड़ूंगी। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने समय से पहले वीआरएस के लिए आवेदन किया था। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पांडे की वीआरएस की अर्जी राज्यपाल ने स्वीकार कर ली है। आईपीएस पांडे के वीआरएस से लेने के बाद उनके राजनीति में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। टाटा ग्रुप और साइरस मिस्त्री के बीच पिछले करीब 4 साल से कानूनी लड़ाई चल रही है। अक्टूबर 2016 में साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स ने चेयरमैन पद से हटा दिया था। तो वहीं जिसके बाद ये मामला अदालत तक पहुंच गया था। मिस्त्री समूह की कंपनियां टाटा सन्स में सबसे बड़ी शेयरधारकों में से एक है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नशे का एंगल आने के बाद बॉलीवुड में फैले ड्रग्स के जाल में बड़े बड़े दिग्गजों के नाम फंसते जा रहे हैं। इसी कड़ी में दीपिका पादुकोण एनसीबी के रडार पर हैं। दीपिका से जुड़ी
कड़ियों से एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है। एनसीबी ने उनकी मैनेजर करिश्मा को भी पूछताछ के लिए बुलाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही दीपिका पादुकोण को भी एनसीबी समन भेज सकती है। संजू सैमसन की आतिशी पारी और शानदार विकेट कीपिंग के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने फैफ डु प्लेसी के आखिरी क्षणों के तूफानी तेवरों के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स को 16 रनों से हराया। रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर 7 विकेट पर 216 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में चेन्नई ने 6 विकेट पर 200 रन बनाए। इसके साथ ही रॉयल्स ने आईपीएल के 13वें सीजन में जीत के साथ अपने अभियान का आगाज किया है। चेन्नई को इस सीजन में पहली हार मिली है। देश में कोविड-19 के नए मामलों का बढ़ना तेजी से जारी है। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 56 लाख के पार पहुंच गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 90,000 पार कर गई है। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 83,347 नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण अब काबू में आने लगा है। बीते 5 दिन के आंकड़े यही कहते हैं। 18 से 22 सितंबर के बीच 28,321 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, तो वहीं 32,895 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। हर दिन एक्टिव केस में कमी आ रही है। हालांकि संक्रमण से होने वाली मौतों पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। औसतन 80 मरीज हर दिन इस महामारी से अपनी जान गंवा रही हैं। 5 दिन में 441 मरीजों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1.5 लाख टेस्ट हुए हैं, जिसमें से 5,722 लोगों का सैंपल पॉजिटिव आया। हालांकि 6,589 संक्रमित सही हुए हैं। 24 घंटे में 70 संक्रमितों की मौत भी हुई है। उत्तराखंड में 2 दिन से कोरोना संक्रमितों से ज्यादा मरीज ठीक हो रही हैं, तो वहीं लगातार पिछले 3 दिन से रोजाना मिलने वाले संक्रमितों की संख्या में 1,000 से कम हुई है। सोमवार को 24 घंटे में 874 नए संक्रमित मिले हैं, तो वहीं 1107 मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 42,651 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार आज 10,156 सैंपल नेगेटिव मिले हैं। देहरादून जिले में सबसे अधिक 368 संक्रमित मरीज मिले हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। बताते चलें कि आरक्षण और एमआरसी को लेकर सुनवाई होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। सरकार ने अभी तक कोर्ट में काउंटर दाखिल नहीं किया है। 3 नए राज्य विवि के लिए 250 करोड़ मंजूर किए गए हैं। अलीगढ़, सहारनपुर और आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनने हैं। महायोगी गोरखनाथ विवि और आगरा में अग्रवन हेरिटेज यूनिवर्सिटी को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही धान खरीद नीति को भी मंजूरी दी गई है। धान खरीदने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अनिवार्य की गई है। 72 घंटे के अंदर क्रय मूल्य का भुगतान तय किया गया है। प्रयागराज, आजमगढ़ में कृषि विकास केंद्र को मंजूरी दी गई है। यूपी बोर्ड के इंटर कॉमर्स पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है। शिक्षा विभाग ने जारी अधिसूचना के अनुसार कक्षा 11 में कॉमर्स के छात्र अब हिंदी की जगह केवल सामान्य हिंदी पढ़ेंगे। बताते चले कि अगले साल 12वीं में भी यही नियम लागू होंगे। बताया जा रहा है कि पाठ्यक्रम की संख्या को कम किया गया है, लेकिन विषयों की संख्या उतनी ही रहेगी। 3 अनिवार्य विषय और 2 ऐच्छिक विषय रहेंगे। शिक्षा विभाग ने जारी की है ये अधिसूचना। लखनऊ में मृतक आशुतोष त्रिवेदी के परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई। बीते शनिवार को आशुतोष त्रिवेदी की हत्या हुई थी। मामले में एसीपी ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। जल्द से जल्द आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। कानपुर के गोविंदनगर थाना इलाके में मामूली बात में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर पथराव हो गया। सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम। बुलंदशहर नीमखेड़ा फ्लाईओवर के नजदीक बदमाशों ने युवक को गोली मार दी और वहां से फरार हो गए। गोली लगते ही युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। युवक को हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर किया गया है। हरदोई के कोतवाली संडिला इलाके में मैजिक और इनोवा कार की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।
लखनऊ के बख्शुई का तालाब थाना क्षेत्र शिवपुरी गांव में अपनी बहन के घर पर रहकर शटरिंग का काम करने वाले सोनू नामक युवक पर कुछ बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल युवक को परिजनों ने पहले CHC इंटौंजा इलाके इसके बाद ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बदायूं के फायर स्टेशन में रोजाना शराब पार्टी की जाती है। होमगार्ड ने आरोप लगाते हुए बताया कि फायर स्टेशन में शराब पार्टी का कई वीडियो बन चुका है। साथ ही बताया कि फायर स्टेशन अधिकारी को इस बात का पता चला तो मोबाइल छीनकर वीडियो डिलीट करने की कोशिश की, साथ ही मेरे साथ हाथापाई भी की। वहीं होमगार्ड की शिकायत के बाद एसपी देहात ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। मुरादाबाद के DPRO की पत्नी ने DPRO पर गौतम बुद्ध नगर महिला थाने में दहेज अधिनियम समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। बताते चले कि DPRO बीते दिनों महिला के साथ रंगे हाथों पकड़े गए थे। DPRO की पत्नी अचानक गाजियाबाद पहुंची। हापुड़ के सिंभावली के गांव में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक गौ तस्कर घायल हो गया, जबकि 2 गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। इस दौरान पुलिस ने 50 किलो मांस और अवैध हथियार को बरामद किया है। बहराइच के हरदी के चौकी रामपुरवा इलाके में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। कार में 10 लोग सवार थे। हादसे में 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों घायलों को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। मामले में सीएम योगी ने दुख जताते हुए पीड़ितों को तत्काल मदद देने के आदेश दिए हैं। हमीरपुर जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक अनियंत्रित पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई और बाइक में पीछे बैठी महिला घायल हो गई। महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पिकअप चालक को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आगरा में चलती ट्रेन के आगे भाई ने 2 साल के भाई को फेंक दिया, लेकिन लोको पायलट ने सूझबूझ से मासूम की जान बचा ली। ट्रेन के इंजन में फंसे मासूम को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लोको पायलट ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगरा रेलवे मंडल ने लोको पायलट की तारीफ की है। नोएडा STF और बावरिया गिरोह में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। पुलिस के मुताबिक कुख्यात रामू हाईवे पर कई लूट की वारदात में शामिल था। बदमाश रामू बबलू बावरिया गैंग का सक्रिय सदस्य था। फरुखाबाद में बाइक और गाड़ी में टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार सेवानिवृत्त सैनिक के बेटे की मौत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलने पर परिजन घटनास्थल पहुंच गए हैं और मुख्य मार्ग पर जाम लगाने की कोशिश की। पुलिस ने जैसे तैसे नाराज परिजनों को समझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फरुखाबाद के नवाबगंज इलाके में पुलिसकर्मी की दबंगई देखने को मिली है। बाइक न रुकने पर सिपाही ने युवक को हेलमेट मार दिया। हेलमेट लगने से बाइक बेकाबू होकर खंभे से टकरा गई। हादसे में बाइक चला रहा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। सीतापुर के संदना थाना इलाके में चोरों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इसके साथ ही चोरों ने 4 लाख की नकदी और जेवरात समेत 10 लाख की चोरी की। बताया जा रहा है कि पूरा परिवार छत पर सो रहा था। मामले की जानकारी होने पर डॉग स्क्वाड फिंगरप्रिंट टीम मौके पर मौजूद है। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 1 थाना क्षेत्र के इंडस्ट्रियल इलाके में गार्ड की रॉड और डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि गार्ड कंपनी में ड्यूटी पर तैनात था। पुलिस ने पूछताछ के लिए दूसरे गार्ड को हिरासत में ले लिया है।